नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 43वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है वर्षा और शरद। किसी किसी साल कोई खास ग्रह राजा और मंत्री के पद पर बैठता है। पंचांग के शुरू में ही शिव और गौरी की बातचीत से इसका पता चलता है। इसी तरह देखता हूँ कि जिंदगी के किसी न किसी दौर में कोई न कोई मौसम खास तौर से अपना शासन करता है। अपने बचपन की ओर जब मैं देखता हूँ तो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं तब के बारिश के दिन। हवा के जोर से, बारिश की बौछार से बरामदे में पानी ही पानी हो जाता था। कमरों के दरवाजे जंगले बंद हो जाते थे। एक प्यारी सी बुढ़िया को देखता कि वो बाजार से साग सब्जी खरीदकर बगल में एक बड़ी टोकरी दबाए कीचड़ पानी में भीगती घर की ओर लपकती चली आ रही है, और मैं बेवजह लंबे बरामदे में जोरों की खुशी में दौड़ता फिर रहा हूँ। और फिर याद पड़ता है स्कूल गया हूँ। दरमों से घिरे दलान में हमारी क्लास बैठी है। दोपहर में घने बादलों के झुंडों से आसमान भर गया है। देखते देखते घनी धाराओं में बारिश उतर आई है। रह रहकर बादल गरज रहे हैं और बिजली कड़क रही है। कोई पगली जैसे बिजली के नाखून से आसमान को चीरे फाड़े डाल रही है। हवा के जोर के झोंकों से दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरुजी ने पढ़ाई बंद कर दी है और मैं तब बाहर के आंधी मेह पर ही अपनी उधमबाजी, उछल कूद का जिम्मा सौंपकर उस बंद छुट्टी में बेंच पर बैठा पैर हिलाता हुआ अपने मन को मुमकिन नामुमकिन तरह तरह की कल्पनाओं में दौड़ाता रहता। और भी याद पड़ता है कि सावन की अंधेरी रात है। नींद की थोड़ी सी सेंध में से बारिश की झमाझम आवाज मन में सोने से भी एक अलग तरह का गहरा रोमांच पैदा कर रही है। ज्यों ही जरा सी नींद खुलती तो मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगता कि कल सवेरे भी ये बारिश न रुके, और बाहर निकलकर जब देखूं तो पता चले कि हमारी गली में काफी पानी भर गया है और तालाब के घाट की एक भी सीढ़ी डूबने से बची नहीं है। लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की ओर देखता हूँ तो दिखाई देता है शरद का मौसम तब अपनी राजगद्दी पर कब्जा जमाए बैठा है। ओस से झिलमिलाती हुई हरियाली पर पिघले सोने की धूप में याद पड़ता है कि दक्षिण के बरामदे में मैं गीत रचकर और उसमें जोगिया सुर जोड़कर गुनगुनाता फिर रहा हूँ। दिन चढ़ता जा रहा है। ड्योढ़ी के घड़ियाल में दोपहर का घंटा बज गया और उस दोपहर के गान के झोंक में पूरा मन पागल सा हो रहा है। कामकाज की किसी भी बात पर मैं जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। ये भी शरद का ही एक दिन था। याद आता है कि एक दिन दोपहर को मैं कोने वाले कमरे में जाजम पर बैठा तस्वीरें बनाने की कॉपी लेकर तस्वीर बना रहा था। चित्रकला का जबरदस्त एहसास नहीं था, वो सिर्फ तस्वीर बनाने की इच्छा के साथ मन का खेल था। जितना कुछ मन में आकर रुक गया, वो कुछ जो उकेरा नहीं गया, उतना ही उसका खास हिस्सा था। इधर उस शरद की निठल्ली दोपहर का सुनहरे रंग का नशा दीवार फांदकर कलकत्ता शहर के उस मामूली से एक छोटे से कमरे को प्याले की तरह नीचे से ऊपर तक भरे दे रहा है। मालूम नहीं क्यों अपने उस समय की जिंदगी के दिनों में जिस आसमान और जिस उजाले में मैं देख रहा हूँ वो शरद का ही आसमान था और शरद का ही उजाला था। किसानों के लिए जैसे वो धान पकाने वाला शरद था, वैसे ही मेरे लिए वो गान पकाने वाला शरद था। मेरे लिए वो दिन भर की उजाले भरी फुर्सत का भंडार भरा शरद था।
मेरे खुले मन में वो बेवजह खुशी लाकर तस्वीरें बनाने और कहानी लिखने की प्रेरणा देने वाला शरद था। उस बचपन की बारिश और इस जवानी की शरद के बीच एक फर्क ये देख रहा हूँ कि उन बारिश के दिनों में बाहर की प्रकृति भी बहुत नजदीक होकर मुझे घेरे हुए खड़ी है। वो अपने पूरे दल बल, साज सज्जा और गाजे बाजे के साथ हंसी खुशी से मेरा साथ दे रही है। शरद के मौसम के मीठे दिप दिप उजाले में जो हंसी खुशी का माहौल बन रहा है, वो आदमी का उत्सव है। बादल और धूप के खेल को पीछे छोड़कर सुख दुख की लहरें उठी हैं। नीले आसमान के ऊपर आदमी की अपलक दृष्टि के जोश ने एक नया रंग चढ़ा दिया है और हवा के साथ इंसान के दिल की तमन्नाओं का बहाव सांस लेकर बह रहा है। मेरी कविता अब आदमी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। यहाँ बिल्कुल बेरोक टोक आने का डौल नहीं है। महल के बाद महल, महकमे के बाद महकमा और दरवाजे के बाद दरवाजा है। कितनी ही बार रास्ते पर खड़े खड़े केवल खिड़की के भीतर का दिए का उजाला भर देखकर ही लौट आना पड़ता है। शहनाई और बांसुरी से भैरवी की तान दूर राजमहल के सदर दरवाजे से आकर मुझे सुनाई पड़ रही है। मन के साथ मन का समझौता और चाह के साथ चाह का हिसाब किताब का न जाने कितनी टेढ़ी तिरछी उलझनों में से लेन देन चला करता है। उन सब उलझनों से टकराते टकराते जिंदगी का झरना अपनी झरझर आवाज करता हंसने रोने की सूरत में फेन उठा उठाकर नाच करता रहता है और उसके सामने कदम कदम पर भंवर घूम घूम उठती है, जिसका चक्कर खाने का कोई सही हिसाब नहीं मिलता। तीव्र और कोमल का मेरा कविता गान इंसान के उसी जिंदगी के टिकाव के सामने वाले रास्ते पर खड़े होकर गाया हुआ गान है और वो उस रहस्य सभा में आकर अपनी जगह पाने के लिए पुकार है। मरते चाही न आमी सुंदर भुवने, मानुषेर माझे आमी बाँची बारे चाई। संसार के आगे नाचीज जिंदगी का ये अपना दान है। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 43वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कथा चित्र के साथ। नमस्कार।